आज का विषय कुछ थोड़ा हटके है। ये विषय है योनिया का। योनिया हाँ, जानकारी है। और ये इसमें कुछ जानकारी बहुत काम की होती है। तो कभी कभी जब कभी कहीं पर कोई चीज समझ में नहीं आती ना, तो ये काम आ जाती है। जीव के भावों, विचारों, वचनों और क्रियाओं के प्रभाव और संस्कार, यानी कि संस्कारों से अनादि काल से आत्मा से संलग्न कार्बन शरीर पर पड़ते रहते हैं। ये जो संस्कार है ना, प्रभाव और संस्कार कैसे है, जीव के भाव कैसे हैं, विचार कैसे हैं, वचन कैसे हैं, इन सब का प्रभाव जो है ये संलग्न जो जुड़ा हुआ है कार्बन शरीर पर पड़ते रहते हैं। अर्थात जीव के शुभ और अशुभ भावों का लेखा कार्बन शरीर पर अंकित होता है। यानी कि जो नवीन कर्म बनते रहते हैं और डिफरेंट टाइप के बनते रहते हैं, उसी तरह हमारे जो है विचारों का उसके ऊपर अंकित होते रहते हैं, कार्बन शरीर के ऊपर रहते हैं। अर्थात जीव के शुभ अशुभ भावों का लेखा कार्बन शरीर पर अंकित होता रहता है और उसके अनुरूप ही जीव अपनी आगामी जन्म की भूमिका तैयार कर देता है। उसी के हिसाब से ही वो जो है, हाँ, अपनी आगामी जन्म की जो आगे जगह जन्म लेना है उसकी भूमिका तैयार कर देता है। वर्तमान के शरीर को छोड़कर जीव आत्मा अपने दो सूक्ष्म शरीरों कार्बन और तेजस शरीर के साथ नवीन उत्पत्ति स्थल पर पहुंच जाता है। यहाँ से क्या है कि ये शरीर जो है औदारिक हो या वैक्यूम हो छूट जाएगा। सिर्फ उसके पास जो है ना कार्बन और तेजस शरीर लेकर वो जो है क्या उसमें क्या होगा, आत्म प्रदेश होगी, कार्बन शरीर होगा, तेजस शरीर होगा। और ये जो है तेजस और कार्बन शरीर ये पौद्गलिक दोनों होगा और वो नवीन स्थान पर पहुंच जाते। यहाँ पर एक बात को जानना आवश्यक है कि पूर्व का शरीर छोड़ते समय जीव के अंतिम परिणामों का बहुत महत्व, जो उसके अंत समय के परिणाम है ना, उसका बहुत महत्व। उस अंत समय में यदि व्यक्ति को अनुकूल वातावरण मिल जाए और उसके अध्यवसाय जो उसकी मतलब भावधारा शुभ बन जाए, तो पूर्व के उपार्जित कर्मों में परिवर्तन संभव है। उस स्थिति में लास्ट में उसके क्या भाव बन गए एकदम, और उसी से ही पहले अभी मरने से पहले चेंज हो सकती है। मरने से पहले तो है ना, उसके भाव बदल गए, किसी चीज पर ध्यान चला गया, आसक्ति चली गई कोई व्यक्ति, तो उसके कारण उसका वो लास्ट मोमेंट के ऊपर जो है ना, तो कहते हैं जैसी लास्ट में उसकी होती है ना वेश्या, सोईमती उसकी उसकी वजह सोगति, जो वैसे तो वो के अनुसार वो वैसे ही कोई ना कोई चीज आ जाएगी, वैसी आ जाएगी और उसका ध्यान वहां चला जाएगा। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी, तो उस हिसाब से शुभ अशुभ हो सकता है। तो उसी हिसाब से उसका जो है ना वो तो पूर्व के उपार्जित कर्मों में परिवर्तन, जो कर्म उसके बंधे वो तो रहेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ये जाने का उसको हो सकता है कि वो बदलाव आए, बदल जाए। अंत समय में मूर्छा रहित जागृत प्राणी आकुल व्याकुल हुए बिना अर्थात निराकुल और शांत चित्त से अपने अंतिम काल में स्थिति यदि सुधार लेता है, तो उसको अगले जन्म में अनुकूल अवसर प्राप्त होना संभव है। मतलब अगर लास्ट मोमेंट के ऊपर लास्ट मोमेंट पे बदल गया भाव, बिल्कुल कि ये मैंने क्या किया, तो उस समय भी वो अपनी गति को सुधार सकता है। उस अगली जो इस गति में जा रहा है ना, उसको वो सुधार ले। अब जैसे गोशालिक ने इतना कुकर्म इतना सारे काम किए, लेकिन लास्ट में आकर जैसे ही उसको सम्यक दर्शन हुआ, उसी रात्रि आखिरली रात्रि को सम्यक दर्शन हुआ, उसने उसी समय सारा चेंज कर दिया प्रोग्राम। और पश्चाताप उसने कहा कि मेरे पैर में रस्सी बांधकर ऐसा घुमाना, ऐसा करना। तो वो सारा करने के बाद में कहाँ गया, 12वें देवलोक, 12वें देवलोक में गया। हालांकि वो जो कर्म किया वो भुगतने उसने बाद में, पर इस समय तो वो वहां गया लास्ट। अंत समय में मूर्छा रहित जागृत प्राणी आकुल व्याकुल हुए बिना अर्थात निराकुल एवं शांत जिससे अपने अंतिम काल में स्थिति सुधार लेता है, उसको अगले जन्म में अनुकूल अवसर प्राप्त होना जो है संभव है। तब जैन परंपरा में संलेखना संथारा सहित समाधि मरण या पंडित मरण का अत्यंत महत्व प्रतिपादित किया गया। अब ये क्या है, ये सारा जो है संलेखना संथारा का महत्व पता चलता है। और लास्ट स्टेज के ऊपर जन्म के अगले की मतलब अगर अखिरले समय में भी सुधार कर लेता है, तब भी उसका जो है ना अनुकूल अवसर उसके मिल जाएंगे, लास्ट मोमेंट पे भी अगर बदल जाता है। ज्ञातव हो
ज्ञातव्य हो कि तो जानने योग्य है कि पूर्व शरीर को छोड़कर दूसरे स्थान में जाने वाले जीव दो प्रकार के होते हैं। एक वह जो स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों को सदा के लिए छोड़ते हुए सिद्ध बुद्ध व मुक्त हो एक समय में लोक के उपरीतन भाग में स्थित हो जाते हैं। एक तो ये तरीका है कि जब यहाँ से जाते हुए उसने स्थूल तो छोड़ा ही छोड़ा, सूक्ष्म दोनों शरीर भी छोड़ दिए। हाँ, दोनों प्रकार के शरीरों को सदा के लिए छोड़ते हुए सिद्ध बुद्ध व मुक्त हो गए एक समय में लोक के उपरीतन भाग में स्थित हो जाते हैं। यही जीव का वास्तविक गंतव्य है। असली मकसद तो वहीं जाने का है। यही उसे अव्ययभाव सुख की सदा के लिए प्राप्ति होती है। मतलब उसकी हाँ खत्म हो जाएंगे। दूसरी प्रकार की जीव वर्तमान भव का आयुष पूर्ण होने पर केवल स्थूल शरीर का त्याग कर दोनों सूक्ष्म शरीर कार्बन व तेजस के साथ ऋजु गति के एक समय में या वक्र गति पूर्वक 2 से 4 समय में पुनर्जन्म के लिए नवीन जन्म स्थान पर पहुंच जाता है। उस समय गति का साधन सूक्ष्म कार्बन शरीर द्वारा होता है। इसकी गति किसके कारण होती है? कार्बन शरीर के। नवीन स्थान पहुंचकर जीव नए जन्म के योग्य औदारिक मनुष्य या त्रियंश शरीर के लिए या वेकरी देव या नार के लिए वेकरी शरीर के पुद्गलों को ग्रहण करता है। अगर त्रियंश और मनुष्य बनना है तो वो औदारिक लेगा, वहां पहुंचकर जहां नवीन स्थान पर पहुंचेगा। और वेकरी के अंदर क्या है कि देव और नार के बनना है तो वहां पर उपपात या गर्भ रूप में उत्पन्न होता है। मनुष्य और त्रियंश जो है वो गर्भ रूप में होते हैं और देव और नार्क जो है उपपात उपास से उत्पन्न होते हैं अथवा जन्म लेता है। जन्म के लिए स्थान आवश्यक है। उस उत्पत्ति स्थान को योनि यानी कि जन्म स्थान कहते हैं। इसी की शास्त्रीय व्याख्या है तेजस और कार्बन शरीर वाले प्राणी जिसमें औदारिक वेकरी शरीरों के योग्य पुद्गल स्कंदों के समुदाय के साथ जिस स्थान पर मिश्रित होते हैं वह योनि है। ये जो है ना, एक्चुअली में ये योनियों के ऊपर 2018 के अंदर 2018 हमारी दीक्षा के बाद में, मतलब ये 2 साल बाद में, समझ लो 1.25 साल बाद, ये एक मैगजीन ने दिया था आर्टिकल, मैगजीन ने दिया था। आज वो देख रहा था, मैंने कहा देखा आर्टिकल तो वही स्कैन करा लिया। मैंने कहा इसको भी देख के इसमें भी कोई चीज कोई काम आ जाए। इसमें योनि में कई इंफॉर्मेशन है जो मालूम होनी चाहिए कि तेजस और कार्बन शरीर वाले प्राणी जिसमें औदारिक वेकरी शरीरों के योग पुद्गल स्कंदों के समुदाय के साथ जिस स्थान पर मिश्रित होते हैं, जहां जाकर मिलते हैं, वो वह योनि है। योनि का प्रत्येक प्राणी के जीवन में कम महत्व नहीं है, क्योंकि जिस योनि में प्राणी उत्पन्न होता है वहां का वातावरण, आकार, प्रकृति एवं प्रवृत्ति आदि का प्रभाव उस प्राणी पर पड़े बिना नहीं रहता। जिस योनि में जा रहा है उस योनि पे वो कैसी है उसका प्रभाव पड़ेगा। तीर्थंकर एवं चक्रवर्ती आदि उत्तम पुरुष एक विशेष प्रकार की पूर्वोन्नता योनि यानी पूर्वोन्नत कहते हैं, यानी पूर्व कहते हैं किसको कहते हैं? कछुए को। कछुए की जैसे ऊपर की पीठ होती है वैसे उठी हुई योनि में जन्म धारण करते हैं। तीर्थंकर की माता पिता को उत्कृष्ट है उसी भव या तीसरे भव में मुक्त होना ही होता है, अर्थात योनि के प्रकार का विशेष महत्व है। वो जीव वहीं जाएगा, तीर्थंकर का जीव जो है, जहां उसके ऊपर उसने 3 भव में, मैक्सिमम 3 भव में मुक्त होना है। श्री श्यामाचार्य ने योनि के विविध प्रकारों का उल्लेख किया है। सर्वप्रथम शीत उष्ण और शीतोष्ण, इस प्रकार योनि के 3 भेद करके नैरिकों से लेकर समस्त प्रकार के देवों तक किस जीव के लिए कौन सी योनि होती है। तत्पश्चात सचित अचित और सचिताचित यानी मिश्र, इस प्रकार त्रिविध योनियों का उल्लेख करके तदनंतर संवृत यानी ढकी हुई, विवृत यानी कि खुली हुई, संवृत विवृत कुछ खुली कुछ ढकी योनियों के 3 भेद करके चर्चा विभिन्न होती, यानी कि 9 प्रकार की हो गई। 9 प्रकार की योनियां हो गई। सचित अचित सचिताचित मतलब मिश्र हो गई। इसी तरह ही जो है संवृत, ढकी हुई, खुली और कुछ ढकी कुछ खुली, इस तरह जो है ये योनियां जो हो जाती है। सर्व जीव में शीत आदि त्रिविध योनियों की परूपना क्या है? ये ताप के अनुसार 3 प्रकार की कही है, जैसे शीत योनि, उष्ण योनि और शीतोष्ण योनि। अब यहाँ ये पॉइंट आता है कि शीत उष्ण दोनों कैसे? शीत उष्ण वेदना के संबंध में आचार्य मलयगिरी ने यह प्रश्न उपस्थित किया कि उपयोग क्रमिक है तो फिर शीत और उष्ण इन दोनों का युगपत अनुभव किस प्रकार से हो सकता है? प्रश्न का समाधान करते हुए लिखा है उपयोग क्रमिक है
परंतु शीघ्र संचारण के कारण अनुभव करते समय क्रम का अनुभव नहीं होता। इसी कारण आगम में शीत उष्ण वेदना का युगपत अनुभव कहा है। मतलब शीत और उष्ण दोनों एक ही समय में हो जाए ऐसा नहीं होता, लेकिन वो इतने शॉर्ट समय में होता है कि हमें वो क्रम से होता है, हमें उसकी समझ नहीं आती। और इसलिए हम कहते हैं कि ये शीत उष्ण है, लेकिन उन्होंने अलग अलग समय पे हो रहे हैं, शीत भी और उष्ण। ये बात समझ में आ रही नहीं? नर गति में क्या है, इतना शॉर्ट एक समय का है जो हमारे समझ में नहीं आता। परे की बात है। नर गति में नैरिकों के शीत योनि एवं उष्ण योनि होती है। अब इनके नैरिकों की जो है या शीत होगी या उष्ण योनि होगी। रतन प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा एवं कुछ थोड़े से क्षेत्र पंख प्रभा के, कुछ पोर्शन पंख प्रभा का, कि कुछ क्षेत्र धूम प्रभा के, अर्थात इन पहली 5 नारकों में जो उत्पाद यानी कि उत्पत्ति क्षेत्र है वह सब शीत स्पर्श के परिणाम से परिणित है। ये हुआ कि क्या है कि यहां तक के जो है ना, पहली 5 नरकों में मेजर किस में रहता है, पहली 3 में बहुत गर्मी है। उसके बाद पंख और धूम प्रभा में थोड़ा पोर्शन में है गर्मी, ज्यादा में नहीं। तो उसके अंदर क्या है कि वो, क्योंकि वो योनि मतलब वो नर के गर्म बहुत है, तो उसकी जो कुंभियां हैं जहां पर जीव पैदा होता है वो शीत है, यानी उसको दुख जो है ना और तीव्र लगे। जब ठंडी योनि से जीव निकलेगा और बाहर इतनी गर्मी पड़ रही होगी तो उसको दुख ज्यादा हो, क्योंकि वहां पर्पज और है, हाँ, इसको ज्यादा से ज्यादा दुख मिले, टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हो है, तो वहां योनियां ठंडी रखी हैं और बाहर जो है गर्मी बहुत है। तो उस गर्मी के अनुसार जो है इन उत्पत्ति क्षेत्रों में कुंभियों के अतिरिक्त शेष स्थान उष्ण स्पर्श परिणाम वाले होते हैं। इस कारण शीत योनि वाले नैरी की उत्पत्ति क्षेत्र के बाहर आते ही उष्ण वेदना का वेदना करते ही वेदन करते हैं, वहां से निकलते ही वेदना ये ऐसी वेदन करते हैं। अधिकांश भाग पंख प्रभा पृथ्वी का और अधिकांश भाग धूम प्रभा पृथ्वी का उष्ण स्पर्श परिणाम परिणित उत्पाद क्षेत्र है। इनसे अतिरिक्त अन्य सभी स्थान शीत स्पर्श परिणाम के परिणित होते हैं। इस कारण वहां की उष्ण योनिक नरक, जहां पर बाहर ठंड ज्यादा है, 7वीं नरक में जैसे अंधेरा भी बढ़ता है, ठंड भी बढ़ती है ज्यादा, 6ठी में उससे थोड़ा कम, ये सारा जो बढ़ा है वो उतनी ही उष्ण योनिक होगी। यानी उसमें तो यह है कि उसको दुख और महसूस हो, दुख और हो। तो मतलब योनियां उल्टी होती हैं, जैसा बाहर का वातावरण है उसकी उल्टियां योनि होती। तम प्रभाव, तमस्तम प्रभाव, ये पृथ्वियां सभी उत्पाद क्षेत्र उष्ण स्पर्श परिणाम परिणित हैं। इनसे अतिरिक्त यहाँ अन्य सभी स्थान शीत स्पर्श परिणाम वाले हैं। इस कारण वहां के उष्ण योनिक नारक बाहर आते ही शीत वेदना का वेदन करते हैं। कितना प्रोग्राम किया हुआ है कि आपको कितना दुख देना है, वो सारा विपरीत है। जैसे देवगति में तो आपको सुख ज्यादा से ज्यादा मिलेगी, यहाँ तो आपको दुख कैसे ज्यादा मिल सकते हैं। देवगति में सर्व प्रकार के भवनपति देव, व्यंतर देव, ज्योतिष और विमानिक देवों के उपाद क्षेत्र शीत एवं उष्ण दोनों स्पर्श में परिणित हैं। इस कारण उनकी योनियां शीत और उष्ण दोनों स्वभाव वाली अर्थात शीतोष्ण है, दोनों स्वभाव वाली। त्रियंच गति में क्या है, त्रियंच में क्या है, स्थावर एकेंद्री जो है, पृथ्वी कायक, अपकायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक, ये चारों स्थावरों में 3 प्रकार की शीत उष्ण और शीतोष्ण योनियां हैं। मात्र तेजस कायिक केवल उष्ण योनि के होते हैं, ये प्रत्यक्ष सिद्ध है। तेजस कायिक को अलग कर दिया, बाकी योग। विकलेंद्री क्या है, मतलब 2, 3, 4 इंद्रियों वाले 3 प्रकार की, यानी कि शीत उष्ण और शीतोष्ण तीनों प्रकार की योनि जो है वो उष्ण योनि है, उष्ण योनि, तो उनको गर्मी नहीं लगती। उनको गर्मी नहीं लगती, वो गर्म है ही है, उसमें उनको दंडे थोड़ी करना, मतलब उसकी योनि ऐसी, तो उनको जैसे दूसरे को होता है वो तो उसकी योनि वैसी है। पचेंद्री त्रियंच जो गर्भज है, पचेंद्री त्रियंच गर्भ, मतलब कि 4 स्थावर हो गए ना, तेल का आइटम छोड़, हाँ, तो फिर वो शीतोष्ण दोनों ही है। हाँ, तीनों प्रकार की है उसमें, तीनों प्रकार की है। सिर्फ तेजस काय के अंदर सिर्फ उष्ण योनिक होते हैं। तो फिर वो तो फील करेंगे नहीं। हाँ, वो करेंगे, वो तो शीत उष्ण और शीतोष्ण योनियां है उसी हिसाब से है। क्योंकि देखिए ना, पृथ्वी काय के जीव है, अब पृथ्वी काय कहाँ है, ठंड में बर्फ है, पहाड़ है, जहां पर पड़ी है, वहां भी तो पृथ्वी काय है ना, पृथ्वी काय है। अपकाय का है, अपकाय का है, अफ्रीका के अंदर गर्मी कितनी पड़ रही है,
तो उसमें उसके कारण पृथ्वी कायिक, अपकायिक और वायु कायिक, इनके लिए चारों स्थावर के लिए तीनों प्रकार की हैं। शीत भी है, उष्ण भी है, शीत उष्ण योनियां हैं। मात्र तेजस कायिक की केवल उष्ण योनि की होती है, वो सिर्फ उष्ण योनि। ये नहीं है कि वो क्यों कि वही जीव पैदा होगा ना उस योनि के अंदर। उसका जो जीव पैदा हो रहा है अग्नि का, वो अग्नि में ही पैदा होगा ना, तो उष्ण योनि। विकलेंद्री जो है ये तीनों प्रकार की है, शीत उष्ण शीत उष्ण। वो फिर महसूस तो गर्माहट करते ही है। महसूस करना नहीं है। अब उसमें अगर पानी डाल दिया तो ठंड लगेगी। अग्नि के अंदर प्रति समय अग्नि में जीव पैदा हो रहा है, जो पैदा हो रहा है वो 3 दिन तक चलेगा, 3 हो रहा है। लेकिन यह है कि एकदम अग्नि बुझ जाएगी नहीं, अग्नि तो और एक अगले समय में कौन सा, उसके 3 दिन लगे, उसके 3 दिन लगे, उसी हिसाब से। तो उसको कौन सी योनि मिल रही है? उष्णी तो मिल रही है। विकलेंद्री पचेंद्री त्रियंच जो है, इसमें गर्भज और समूर्छिम 2 भाग है। जो गर्भज है वो शीत उष्ण योनि, जो कि योनि शीत और उष्ण उभय स्पर्श के परिणाम वाली हो, शीत उष्ण होती है। समूर्छिम में तीनों प्रकार की योनियां वाले हैं। पचेंद्री मनुष्य गर्भज जो है ये शीतोष्ण योनि है। समूर्छिम में तीनों प्रकार की योनि है। अब यहाँ क्या पचेंद्री योनि के लिए मिश्र वाली योनि है, मिश्र वाली। त्रिविध शीत आदि योनि वाले और अयोनिकों का अल्प बहुत क्या है? सबसे कम जीव कौन से हैं? शीतोष्ण योनि वाले। शीतोष्ण योनि वाले कौन से हैं? देव, गर्भज, मनुष्य, त्रियंच, चारों प्रकार। उनसे असंख्यात गुणी कौन से? उष्ण योनि वाले हैं। सभी सूक्ष्म स्थूल तेजस कायिक, कतिपय पृथ्वी कायिक, अपकायिक, वायु कायिक तथा प्रत्येक वनस्पति कायिक और अधिकांश नैरियक, ये सारे कौन से हैं? उष्ण योनि के, उष्ण योनि के हैं। इनसे अपेक्षा अनंत गुणे अयोनिक है। अयोनिक कौन से होते हैं? वो सिद्ध होते हैं, सिद्ध उनसे ज्यादा है। उनसे अपेक्षा अनंत गुणे शीतोष्ण योनि वाले हैं, शीत योनि वाले हैं, शीत योनि वाले जो अनंत कायिक जीव है, साधारण वनस्पति निगोद के कारण उसके अंदर शीत योनि के अंदर वो पैदा हुआ। तो सर्व जीवों में सचित आदि त्रिविध योनियां हैं। ये 3 प्रकार की कही गई हैं, सचित, अचित और सचिताचित। नरगति में एक अचित योनि ही होती है। वो कुंभियां जो है ना वो अचित ही है। नारकों में जो उपपाद क्षेत्र है वह किसी जीव के द्वारा परिगृहित न होने से सचित अर्थात सजीव नहीं होते। इस कारण उनकी योनि अचित ही होती है। मतलब वो जो कुंभियां है, जो कुछ भी है, वहां कोई गर्भ में तो कोई थोड़ी गया माता के गर्भ में, तो वो जो होगा वो क्या है? वो अचित ही होगी। यद्यपि सूक्ष्म केंद्रीय होते हैं, जीव समस्त लोकाकाश में व्याप्त है, तथापि उन सूक्ष्म जीवों का उपपाद क्षेत्रों के पुद्गलों से कोई संबंध नहीं होता। इस कारण नैरियों की योनि अचित ही कही गई है। हाँ, देवगति में क्या? उपरोक्त विवेचन के अनुसार देवगति में भी यही है। देव दूषित शैया के ऊपर जब जाते हैं वो उपपात शैया पर, तो वो भी क्या है? वो भी अचित है। हाँ, हर विमान के अंदर अपनी है ना, जहां जिस देव ने पैदा होना उसी की शैया पे पैदा होगा। हाँ, वहां ये कोई पोस्टिंग नहीं करेगा कि एक जगह पैदा हो गए तू वहां चला जा, तू वहां चला जा। पोस्टिंग नहीं होती, प्लेसमेंट होती है। हाँ। नहीं, प्लेसमेंट भी नहीं है, वो होगा ही वहीं, वो वही है, वो सीधा वही है। नहीं, प्लेसमेंट तो वो भी कहते हैं उसकी प्लेसमेंट वहां कर दी, ये तो होगा ही वहीं और उसी जगह होगा। तो पता है कि ये वहां का है, यही देवी है, इसके साथ लिंक्ड है, ये इसकी जगह, ये ऐसा। कोई असाइन नहीं करेगा, सब आप वहीं जाओगे सीधा सीधा, डायरेक्ट। हाँ, ये सब्जेक्ट थोड़ा थ्योरेटिकल है, लेकिन इसमें कई चीजें ग्रहण करने को मिलती हैं, जैसी ऐसी बात नहीं है। स्थावर, विकलेंद्रिय, समूर्छिम, त्रियंच, पचेंद्रीय, समूर्छिम मनुष्यों की योनियां तीनों प्रकार की होती, ये तीनों प्रकार के हैं। इन सबके उपपाद क्षेत्र जीवों की परिगृहित भी होते हैं और अपरिगृहित भी और उभय रूप भी होते हैं। यानी कि उसमें क्या उपपाद क्षेत्र जीवों द्वारा ही परिगृहित होता है और अपरिगृहित भी होता है। सचित योनियों की अपेक्षा में जीव का अल्प बहुत। सबसे कम जीव कौन से हैं? मिश्र योनि, सचित और अचित। केवल गर्भज, त्रियंच, पचेंद्री और गर्भज मनुष्य हैं जो सचित अचित योनि में हैं। उनसे संख्यात गुणे अचित योनि का या योनि समस्त देव, नारक, कतिपय पृथ्वी कायिक, अपकायिक, तेजस कायिक और वायु कायिक, प्रत्येक वनस्पति कायिक, विकलेंद्री, समूर्छिम और पचेंद्री और समूर्छिम, इनमें अचित योनि के सारे, ये सारे के सारे
नारक देव हमने जान लिया, और कोई कोई पृथ्वी कायिका तेजस कायिका, ये सारे स्थावर आ जाएंगे। विकलेंद्री समूर्चिम त्रियंच आ जाएंगे, पचेंद्री त्रियंच पचेंद्री और समूर्चिम मनुष्य आ जाएंगे। उनसे अनंत गुणे अयोनिक सिद्ध है, ये सिद्ध अनंत हो गए। उनसे अनंत गुणे सचित योनिक है, क्योंकि साधारण वनस्पति एवं निगोद सिद्धों से भी अनंत गुणे हैं, वो सचित में ही पैदा होंगे। तो सचित जो है उसका जन्म वही होगा, वो साधारण वनस्पति एवं निगोद सिद्धों से भी अनंत गुणे हैं। सर्व जीवों में संवृत त्रिविध योनियों की परूपना ये 3 प्रकार की कही गई है। यथा संवृत योनि, विवृत योनि, यानी कि ये ढकी हुई खुली हुई, ये संवृत विवृत मतलब ढकी, आज कुछ ढकी हुई कुछ खुली हुई योनि। संवृत योनि वह जो आच्छादित ढकी हुई है, विवृत योनि जो खुली हुई है अथवा बाहर से स्पष्ट प्रतीत होती है। संवृत विवृत यानी जो संवृत और विवृत दोनों प्रकार की हो, अर्थात कुछ ढकी और कुछ खुली, यानी कि मिश्र हो। नरक गति में नारिकों को योनि समृति होती है, क्योंकि नारकों की उत्पत्ति स्थान नरक निष्कुट होते हैं। नरक निष्कुट से बने होते हैं, कुंभिया जैसे नरक निष्कुट आच्छादित संवृत झरोखे के समान होते हैं। ढके झरोखे होते हैं ना ऐसे, उन्हें कुंभी भी कहते हैं, जो 4 आकार की होती हैं। 4 आकार की होती हैं। वो कई बार कहते हैं ना, कीप की तरह होती है, ऊंट की गर्दन की तरह होती है, डब्बे की तरह होती है, सुराई की तरह, मतलब इस तरह उनकी 4 शेप बनाई हुई है। जिसको जितना कष्ट देना है उसको वैसे ही होगा कि ऊंट की गर्दन से टेढ़ा करके काट काट के निकालना। किसी का बॉक्स टाइप है, उसको इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो जिसको जितना दुख मिलना है जन्म के समय, वो वैसा ही। उन स्थानों में उत्पन्न हुए नारक शरीर से वृद्धि को प्राप्त कर शीत से उष्ण, उष्ण से शीत स्थानों पर गिरते हैं। वहां से कुंभियों से जब गिरते हैं ना, जो शीत योनि से गिरता है वो उष्ण पे गिरता है, जो उष्ण से वो शीत स्थानों पर गिरता है। देवगति में उसी प्रकार भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक समस्त देवों की योनि समृत होती है, ये ढकी हुई, क्योंकि उनमें उत्पत्ति उत्पाद यानी देव शैया पर देव दूष्य से आच्छादित स्थान से होती है। वो रोटी की तरह फूलता है, तो वो ढकी हुई होती है वो जगह पर। सारे देवों की एक ही है सिस्टम, तो उत्पाद का ही है। त्रियंच गति में एकेंद्रीय स्थावरों की योनि भी समृद्धि ही होती है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति स्थान योनि स्पष्ट उपलक्षित नहीं होती। वो भी उसको ये लिया कि वो भी समृद्धि होती है, क्योंकि उत्पत्ति का स्थान जो है स्पष्ट में दिखाई नहीं देता। विकलेंद्री में क्या, द्विवेंद्री से लेकर चतुरेंद्री तक जीवों की विवृत योनि होती है, ये होगी खुली होगी। विकलेंद्री जो है ना, वो खुली योनि में विवृत, क्योंकि उनके जलाशय आदि उत्पत्ति स्थान स्पष्ट प्रतीत होते हैं। वो जहाँ जलाशय के ऊपर पैदा हो रहे हैं वो तो सब खुला हुआ है ना। पचेंद्री त्रियंच गर्भज, इनकी योनि समृद्ध विवृत होती है, क्योंकि इनका गर्भ समृद्ध और विवृत उभय रूप होता है। अंदर उदर में रहा हुआ गर्भ स्वरूप से प्रतीत नहीं होता, किंतु उदर के बढ़ने आदि से बाहर से उपलक्षित होता है, पता चलता है। समूर्छिम, इनकी योनि विवृत होती है, जैसे उपरोक्त समूर्छिम त्रियंच के विषय में कहा गया है। समृत आदि योनियों की अपेक्षा से जीव का अल्प बहुत, सबसे कम समृत विवृत योनि के, यानी जो मिक्स है तो खुले और बंदे, क्योंकि गर्भज त्रियंच और गर्भज मनुष्य उस श्रेणी में आती है, इसलिए सबसे कम है। उनसे असंख्यात गुणे विवृत हैं, यानी खुली हुई योनि के। विकलेंद्री समूर्छी त्रियंच पचेंद्री एवं समूर्छी मनुष्य विवृत योनि के हैं। समूर्छी मनुष्य भी जो होगा वो भी विवृत योनि से, खुली योनि से। उनसे अनंत गुणे अयोनिक हैं, जो सिद्ध हो गए। उनसे अनंत गुणे समृत योनिक है, वनस्पति जीव समृत योनिक वाले। मनुष्यों की त्रिविध विशिष्ट योनियां, मनुष्यों की विशिष्ट योनियां के आकार के अनुसार 3 प्रकार की गई हैं, कूर्मोन्नत, शंखावृता और वंशीवृता। ये जो होता है कूर्मोन्नत योनि उत्तम पुरुषों की माताओं की होती है। उत्तम पुरुष जैसे कि तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, उनके सगे भाई बहन की माता कूर्मोन्नतो योनि वाली होती है। जो योनि कछुए की पीठ की तरह ऊंची उभरी हुई हो। शंखव्रता कौन सी योनि है? स्त्री रतन। चक्रवर्ती की पटरानी की होती है, जो स्त्री रतन मिलते 14 रत्नों में से। शंखावृता योनि में बहुत से जीव और पुद्गल आते हैं गर्भ रूप में, और उनके शरीर का चय उपचय भी होता है, किंतु प्रबल काम अग्नि के ताप से वही नष्ट हो जाते हैं, जन्म धारण नहीं करते, जीवित गर्भ से बाहर नहीं आते,
जिसके आवृत शंख के उतार चढ़ाव के समान हो, ऐसी योनि शंखावृत है। वो शंख की तरह ये मतलब वंशी वृत्ता योनि ये होती है, क्या नाम है, ये विद्याधर नहीं, श्री देवी कही, श्री देवी विद्याधर की बेटी तो होती है। बेटी से नहीं, यहाँ योनि की बात हो रही है। वंशी पत्रा योनि सामान्य जनों की माताओं की होती है। इस योनि में साधारण जीव गर्भ में आते हैं, अर्थात शेष सभी जीव इस योनि में होते हैं। जो योनि दो संयुक्त जुड़े हुए वंशी पत्रों के समान होकर आकार वाली हो, तो ये कौन सी है? वंशी पत्रा। ये सामान्य जनों की माता जो पैदा होते हैं वो वंशी पत्रा। 84 लाख जीव योनियों का विवरण। 84 लाख जो जीव योनियां जाती हैं, उनका मुख्य उद्गम स्रोत तो यही 9 प्रकार की सर्व प्राणियों की जाती हैं। ये 9 तरह की जो योनियां बताई हैं, एक टेम्परेचर के अनुसार से, एक उसका खुला ओपन के अनुसार से, तो ये 9 प्रकार की सर्व प्राणियों की जातियां हैं। इन्हीं 9 शाखा प्रशाखा के रूप में 84 लाख जातियां प्रस्फुटित हुई हैं। माता के पक्ष को जाति कहते हैं और पितृ पक्ष को कुल कहते हैं। कुलों की संख्या 1,97,97 करोड़ है। ये कुल आता है ना, प्रतिक्रमण में आता है। ऐसा 15वां सूत्र में कहा है। व्याख्या प्रज्ञप्ति अष्टम शतक उद्देशक 10 में उद्गल परिणाम 5 प्रकार का क्या है? वो इस प्रकार है: वर्ण परिणाम, गंध का, रस का, स्पर्श परिणाम और संस्थान, उसका आकार। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श जो है, इनके भेद प्रभेद अनुसार 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस, 8 स्पर्श और 5 संस्थान का निरूपण किया गया है। जिस शरीर का वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, संस्थान पांचों एक से हों, उसकी एक सी जाति कहलाती है। अब इसके सबके वर्ण भी एक जैसे हैं, गंध भी, रस भी, स्पर्श भी और संस्थान भी, उसका आकार भी, तो एक जाति होगी। किसी भी एक गुण में अंतर पड़ जाए तो जाति भिन्न हो जाएगी। अब इससे क्या होगा? 5 वर्ण, 2 गंध, 5 रस और 8 स्पर्श 5 संस्थान में अनुक्रम से गुना करने के ऊपर ये 2000 हो जाता। 2000 इसका अर्थ है कि अगर मूल भेद एक हो तो उसकी 2000 जातियां हो जाती हैं। इन्हीं में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के कारण एक अगर हो उसकी मूल जाति तो 2000 जातियां हो जाती। अब 84 लाख का कैसे हुई 84 लाख, उसकी बात हो जाती है। पृथ्वी काय के मूल भेद 350 है, तो जातियां 350 इंटू 2000 7 लाख। पृथ्वी काय की 7 लाख हो गई। अब ये जब आदमी सोचता ना कि 84 लाख कैसे हो गई, ये इस तरह हो गई। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श का थोड़ा सा भेद होने से, हाँ, तो वैसे जातियां मूल तो 350 हैं, लेकिन वो सारी टोटल मिलाकर 7 लाख हो गई। इसी प्रकार अपकाय, तेजस काय, वायु काय, ये तीनों की 7 लाख हैं। जैसी पृथ्वी काय की हुई ऐसे इन तीनों की ले ली, ये इसकी 21 लाख हो गई। प्रत्येक वनस्पति की जातियां 10 लाख हैं, प्रत्येक वनस्पति में 10 लाख है, और साधारण वनस्पति की जातियां 14 लाख है, तो 24 लाख वनस्पति का हो गया। तो ये 5 स्थावरों की जातियां 52 लाख हो गई। 52 लाख ज्यादा, 84 लाख में से 52 तो निकल गए। एकेंद्री में जो है, एकेंद्री के जो स्थावर हैं वो 52 लाख जातियां, 84 लाख जब कहते हैं जीवनिया, तो 52 लाख जो है, 52 लाख जो है ना, 52 लाख तो जातियां एकेंद्री की हो गई, एकेंद्री की। विकलेंद्री की जातियां कितनी है, उसका मेन भेद क्या है? मूल भेद जो है वो है 100, और उसको 2000 से गुना करा तो 2 लाख ये जातियां। 3 विकलेंद्रियों की क्या होगी? तीनों विकलेंद्रियों की 6 लाख होगी। 2 को 3 से गुना कर दिया, 6 लाख होगी। तो 3 विकलेंद्रियों में बेंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, तो 2 लाख हर एक की 2-2 लाख हुई, तो वो आगे 6 लाख आ गया। त्रियंच पचेंद्रीय की जातियां क्या है? वो 200 जातियां मूल हैं, और उसको 2000 से गुना 4 लाख हो गया, 4 लाख गया। तो यहां तक आते हुए क्या हुआ? ये 52 था, ये 6 और 4 ये आ गया। अब कुल त्रियंचों की जातियां कितनी होगी? एकेंद्री की कितनी होगी? 52। 6 किसकी होगी? विकलेंद्रियों की, और 4 त्रियंच पचेंद्री की हो गई। 62 लाख तो ये यहां चला गया। अब 62 निकल गया 84 में से, तो 22 रह गया। 22 में से नायरिकों की 4 लाख है, क्योंकि 200 उनकी मूल है, उसमें 2000 से गुना करा। देवों की जातियां 200 हैं, वो 4 लाख हो गया, और मनुष्यों की जातियां 700 से 14 लाख हो। तो यहां पर ये देखिए कि 22 लाख के अंदर ये 22 लाख कौन सा है? ये पचेंद्री की हो गई, पचेंद्री की। और यहां अगर हिसाब लगाएं तो स्थावरों की ये हो गया 52 लाख, एकेंद्री 52 लाख तक हो गया, और ये मिलाकर त्रियंच टोटल 62 लाख हो गया।
और ये जो पचेंद्री है ये नारकी जात देवों और मनुष्यों का ये मिलाकर ये 22 लाख, ये टोटल 84 लाख हो गई। ये ऐसे बनती हैं 84 लाख। मगर ये जैसे मनुष्य की 360 नंबर 150 मनुष्य की जातियां 700 हैं। 700 हाँ पृथ्वी का की जैसे बोला है हाँ, तो 350, तो हमें भी मतलब तरह तरह की, देखो जैसे ना पृथ्वी काय आता है, 6 तरीके तो मूल बताई ही नहीं है ना। जैसे रेत है, कंकर वाली है, ऐसा है, मिट्टी चिकनी मिट्टी है, वो सारी उनकी, अच्छा उनकी उसी हिसाब से आयु है, उनके उसी हिसाब से आयु, आयु भी उसी हिसाब से आयु है। हाँ ये सारा है, जो गीली मिट्टी है, हाँ इसकी भी 6 तरह की जो पृथ्वियां हैं उनकी उसी हिसाब से आयु है। मतलब वो हमें ऐसे हम देख सकते हैं कि अब हमें तो हमें नहीं पता, ये तो आगमों में आया हुआ है ना। आगम में लिखा है रेत है तो उसकी मेरे ख्याल 12 या 14 लाख है। हाँ ऐसा है, वैसे उनकी आयु लिखी हुई है ना। टोटल 20,000 होती है ना, तो उसके अंदर देखिए 14 है, 16 है, 1,000 से शुरू हो जाती है पृथ्वी का। नरकों में 7 पृथ्वियां हैं। अब उसमें रतन प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा और कुछ क्षेत्र पंख प्रभा के और कुछ धूम प्रभा के, ये हमने देखा था पहले 5 में। शीत योनि है, अब तीनों को मिला लिया। शीत योनि ये है, अचित है, समृद्ध है। अब सारा क्लियर हो जाएगा कि ये शीत भी है पहले ऊपर वाले में, क्योंकि यहाँ गर्मी बाहर बहुत है, तो योनि उनकी शीत हो गई, योनि उनकी अचित हो गई और योनि उनकी समृद्ध हो गई। यानी कि क्या हुआ कि ढकी हुई है, ढकी हुई। अधिकांश भाग पंख प्रभा का और धूम प्रभा का और तम प्रभा का, और ये मतलब 7 तक आ गई, 7वीं 6ठी और कुछ पंख प्रभा का। इसमें क्या है, उष्ण योनि है, अचित है, समृद्ध है। फर्क सिर्फ शीत और उष्ण का है। हाँ शीत उष्ण का, जैसे लिखा ना, पहले नरक से 5वें नरक के 1/3 भाग तक उष्ण वेदना और 5वें नरक के 2/3 भाग से 7वीं नरक तक शीत वेदना उत्तरोत्तर अधिक अधिक पाई जाती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा होती जाती है। अच्छा, उसके बाद देवगति कहा गया। देवगति में सर्व प्रकार के भवनपति, व्यंतर देव और ज्योतिष और वैमानिक देव, इनकी शीत उष्ण है, अचित है और समृद्ध है, ये भी समृद्ध होगी। ऐसी त्रियंच गति में स्थावर का है, पृथ्वी कायक आदि मात्र तेजस कायक जो है, ये अलग है। ये पृथ्वी कायक आदि तीनों प्रकार की ये और समृद्ध है, ये ढकी हुई। मात्र तेजस का उष्ण है, तीनों प्रकार की समृद्ध है, यहाँ अलग कर दिया। विकलेंद्री तीनों प्रकार की है, तीनों प्रकार है, और ये विवृत है, ये खुली हुई है। ये पहली आई है इतने से ऊपर से कि ये विवृत है, ये योनि विकलेंद्री की खुली हुई है। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री के जो है खुली योनि में पैदा होते। पचेंद्री त्रियंच में गर्भज क्या है, शीत उष्ण है इसका। सचित अति मिश्र है गर्भज में, और ये भी मिश्र है, समृद्ध विवृत इसमें होगा। समूर्छि में क्या, तीनों प्रकार की है, समूर्छि में तीनों प्रकार की, ये सचित अचित, ये सारा सचित अचित मिश्र, और ये विवृत है, ये विवृत होगी। अब इसके बाद पचेंद्री मनुष्य आ गया, गर्भज शीतोष्ण सचिताचित मिश्र समृद्ध विवृत, ये भी मिश्र है। समूर्छिम तीनों प्रकार की, तीनों प्रकार, ये विवृत है सब समूर्छिम। निष्कर्ष है, जीवों की संख्या बहुत क्रम से निम्नलिखित है। मनुष्य क्या है, सबसे कम, त्रियंच असंख्यात गुना, विकलेंद्रीय असंख्यात गुना, नैर्यक असंख्यात गुना उससे हो जाती है, और देव उससे असंख्यात गुना। नैरिकों से देव ज्यादा हैं, ये कई जगह गलत भ्रांति है। सिद्ध जो है अनंत गुना है, और स्थावर जमा निगोद ये अनंत गुना है। सबसे कम है गर्भज त्रियंच व गर्भज मनुष्य, अर्थात योनि प्रकार की, यानी शीत उष्ण सचिताचित एवं समृद्ध विवृत योनियां सबसे कम हैं। सबसे कम कौन सी हो गई कि शीतोष्ण, ये इसमें हो गया, यानी मिश्र हो गई यहाँ पर, ये भी मिश्र हो गया, और ये समृद्ध विवृत हो गया, ये भी मिश्र हो गया। इस सबसे कम है ये योनियां जो मिश्र है। उपरोक्त से दूसरे स्थान पर विकलेंद्रियां, समूर्छिम मनुष्य, समूर्छिम त्रियंच, पचेंद्री अर्थात योनि प्रकार से शीत आदि तीनों प्रकार की, सचित आदि तीनों प्रकार की विवृत योनियां उपरोक्त से संख्यात गुण, इससे ये संख्यात गुण है। उसके बाद एकेंद्रीय स्थावर व निगोद
देव व नारक अर्थात शीत उष्ण अचित आदि और समृद्ध योनियां सबसे अधिक है। तो यहां तक ये हमें क्लियर हो जाता है कि ये योनियां किस हिसाब से, ज्यादा इसमें समझने वाली कोई चीज नहीं, बहुत हल्की है, ये सिर्फ पता होना चाहिए कैसा। धान्य की योनियां का काल, जो मेन मैं समझता इंपॉर्टेंट है, कि प्रश्न किया भगवान, गेहूं चावल जौ अगर बर्तन में ढककर बर्तन का मुंह मिट्टी आदि से लांछित यानी ऊपर से सील कर दिया जाए तो वो धान्य को योनि यानी अंकुर उत्पत्ति में हेतुभूत शक्ति कितने काल तक रहती है? उनमें क्या मतलब पैदा होने की शक्ति, जो अंकुरित होने की शक्ति कितने काल तक रहती है? तो इसका जवाब दिया, हे गौतम, उनकी योनि कम से कम अंतर्मुहूर्त तक और अधिक से अधिक 3 वर्ष तक कायम रहती है। यानी गेहूं चावल अगर आप स्टोर करते हो तो उसमें जो ताकत है, जो भी उसका, वो 3 साल तक है। गेहूं चावल जौ आदि, मतलब इसमें इसका मतलब ये धान, ये अन्न जो है ना, ये सारे आ जाते हैं। 3 वर्ष से ज्यादा नहीं है। इसके पश्चात उनकी योनि मलान हो जाती है, बीज अबीज हो जाता है, उस योनि का विच्छेद हुआ कहा जाता है। हाँ, ये जो है, ये 3 वर्ष जो है इसका उड़द अचित हो जाती है। तो साधु ये कह सकता है कि मुझे 3 साल पुराने गेहूं की रोटी दो। भाई अचित है ना, अचित है, लेकिन उसमें ताकत नहीं होगी, एनर्जी भी नहीं होगी। यहाँ तक कि आटा पिसवाने के बाद, आटा पिस जाता है, उसमें ऊर्जा 7 दिन तक रहती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। ये जो पहले घरों में रोज का रोज आटा चक्की से पीसा जाता था, यानी कि कल आटा गूंदना है, उसकी आज जो माताएं होती थी आज उसको करके रख लेती थी कि कल सुबह उसको खिलाना है। ऐसे ही हर रोज का उतना ही आटा जो है वो चक्की में करती थी और उसमें उतनी फुल स्ट्रेंथ उसको। अगर ओनली 7 डेज उनकी लाइफ है, हाँ, तो फिर हमको जो आटा खा रहे बेकार। हाँ, आपको गलती से हो सकता है 7 दिन के बीच वाला मिल जाए, वरना कैसे, बहुत रेयर है, रेयर चांस से। इसीलिए जो दिगंबर संत है ना, वो चक्की का आटा ही खाते हैं, उनके घर में चक्की होती है। जैसे कल उन्होंने उसका चौका लगाना है तो उसको खुद पीसेंगे, मसाले सब चीजें एक दिन पहले सारी तैयार होंगी। हमारे भी कई घरों में हमारे वो थी ना चाची माँ, ये सबके पंजाब में सबके यहाँ चक्कियां थी। दिल्ली की तारा में चाची माँ जो है ना, उनके घर में मसाला भी फ्रेश बनता था और आटा भी मतलब घर में। ये तो योग क्लासेस में बताते हैं कि 7 दिन से पुराना आटा नहीं खाइए। और हम समझ भी हैं कि आटा जो है इतनी हीट, इतना गर्म आटा होता है जब वो चक्की से निकलता है ना, वो कितना गर्म होता है। और ये जो आटा उसकी स्ट्रेंथ खत्म होती है, जो चक्की का ना उसको हवा भी लग रही है और कर रहे हैं दाल, उसका टेम्परेचर भी सामान्य रहता है और उसका थोड़ा मोटा रहता है। अब जितना हम महीन बारीक खाते हैं ना, वो उतना ही खराब है। हे गौतम, उनकी योनि कम से कम अंतर्मुहूर्त तक और अधिक से अधिक 3 वर्ष तक कायम रहती है। इसके 50 योनि मलान हो जाती है, बीज अबीज हो जाता है, उस योनि का विच्छेद हुआ कहा जाता है। उड़द, कलाई, मसूर, तिल, मूंग, कुले, अरहर, काला चना, ये सब दालें समझ लो, दालें जो होगी धान्य पूर्वोक्त रूप से कोठे आदि में रखे हुए हों तो उसकी योनि उत्कृष्ट 5 वर्ष तक कहनी चाहिए। पूरी तरह हाँ कोठे बना देते थे ना, सारा करके फिक्स कर देते, बना के कोठे कर देते आदि रखी हो तो 5 वर्ष कहना चाहिए। इसके 50 योनि मलान हो जाती है। ये मूंग, तिल वगैरह, उसके बाद इसकी अलसी, सरसों, कोदो, चावल एंड आनी उत्कृष्ट 7 वर्ष तक कायम रहती है। अलसी 7 वर्ष तक, सरसों 7 वर्ष तक, कोदो चावल जो है, हाँ इसमें चावल कोदो चावल लिया है तो थोड़ा कोदो चावल। यहाँ पर विशेष रूप मत समझ लेना चाहिए, वनस्पति बीज की 2 अवस्थाएं होती हैं, योनि अवस्था और अयोनि अवस्था। जब जीव योनि अवस्था का परित्याग नहीं करता किंतु जीव के द्वारा त्याग दिया जाता है, तब वह बीज योनिभूत कहलाता है। यानी योनि अवस्था का परित्याग नहीं करता किंतु जीव के द्वारा त्याग दिया जाता है, जीव ने उसको त्याग दिया, वैसे छोड़ दिया, तो वह बीज योनिभूत कहलाता है। जीव के द्वारा बीज त्याग दिया गया है, वो जीव, उस जीव के द्वारा बीज त्याग दिया गया है, वह छद्मस के द्वारा निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। अतः चेतन या अचेतन जो अविध्वस्त योनि
यानी एक तो होता है विध्वस्त, अविध्वस्त। जो योनि खराब नहीं हुई है उसे योनिभूत कहते हैं। जो योनि खराब नहीं हुई है, क्योंकि वो जीवों के अंदर योनि उसको बनना है। जैसे भगवान से उसने कहा ना कि इस तिल के पौधे में कितने तिल लगेंगे, तो उन्होंने कहा कि इसी में इसी जीव निकलकर एक फली में सातों ही आएंगे, सातों जीव वहीं वहीं के, वो उसी वहां से ही निकला, उसी से, और उसी में गया, उसी योनि में। तो वो जीव वहां से निकलकर उस योनि में चला गया। तात्पर्य यह है कि योनि कहते हैं जीव के उत्पत्ति स्थान को। ये मतलब ये है इसका। अविध्वस्त संपन्न बीज ही योनिभूत होता है, जो जिसकी योनि खराब नहीं हुई। विध्वस्त का होना मतलब खराब होना, अविध्वस्त मतलब संपन्न बीज ही योनिभूत होता है, उसी में जीव उत्पन्न होता है। प्रश्न ये है कि ऐसे योनिभूत बीज में वह पहले के बीज वाला जीव आकर उत्पन्न होता है अथवा दूसरा कोई आकर उत्पन्न होता है। ये चीज वो जो पूछा गया था कि वही आकर उत्पन्न होता है, वो भी उत्पन्न हो सकता है, दोनों ही विकल्प हो सकते हैं। तात्पर्य यह है कि बीज में जो जीव है या उसने अपनी आयु का क्षय होने पर बीज का परित्याग कर दिया है, वह बीज निर्जीव हो गया। किंतु उस बीज का पुनः पानी, काल और जमीन के संयोग रूप सामग्री मिले तो कदाचित वही पहले वाला जीव मूल आदि, अर्थात मूल, कंद, स्कंद, शाखा, जैसे उसके डिवीजन होते हैं ना, 10 भाग होते हैं, गोत्र बांधकर उसी पूर्व बीज में आकर उत्पन्न हो जाता है, उसी बीज में हो जाता है। मतलब उसमें हाँ, वो आ सकता है ना, अगर वहां उसी से निकला और उसी में आ गया। यही तो उसने गौतम ने पूछा था ईसा। हाँ वो सही, हाँ वो जो है वही पहले वाला जीव मूल आदि, अर्थात मूल, कंद, स्कंद, शाखा। यह भी हो सकता है कि स्कंद पे था, मूल में था, वो आकर फल में आ जाए, फूल में आ जाए। उसी पेड़ पे है लेकिन उसकी शेप चेंज हो गई, उसके अंदर उसमें आ गया जीव। गोत्र बांधकर उसी पूर्व बीज में आकर उत्पन्न हो जाता है, और कोई अन्य पृथ्वी कायिक आदि नया जीव भी उस बीज, कोई दूसरा जैसे पृथ्वी काय से निकल कर आकर वो उस बीज में उत्पन्न हो जाता है, एक स्थावर से दूसरे स्थावर में आ गया, वो भी उसमें आ जाता है। ये प्रज्ञापना सूत्र के प्रथम पद 5490 सूत्र 97 के अंदर जो है, प्रज्ञापना सूत्र मलेगृति प्रतांक 38 में जो है, ये पत्रांक जो है 38 में दिया गया। पचेंद्रीय जीवों का जन्म, योनि यानी कि जन्म स्थान, ये जो है आधार है, जन्म आधे, आधार है मतलब योनि क्या आधार है और जन्म उसका आधे है। तो स्थूल शरीर के लिए योग्य पुद्गलों का प्राथमिक ग्रहण जन्म है। वह ग्रहण प्रथम आहार जिस स्थान पर हो वह योनि, जहां पर जीव आकर प्रथम आहार लेता है उसको योनि का, ये उसकी परिभाषा। 3 प्रकार के जन्म से संसारगत सारे जीव जन्म को प्राप्त करते हैं, और 3 प्रकार के गर्भज, उपपात और समूर्छन जन्म है। 3 तरह के जन्म है। अब गर्भज जन्म कैसे है? गर्भज जन्म संगी त्रियंच पचेंद्रीय जीवों का व संगी मनुष्यों का होता है। मादा स्त्री के उदर में उसके रज, डिंब और पुरुष के वीर शुक्राणु के मिश्रण, उसे आर्तव कहा है, से योनि में जन्म के लिए स्थान तैयार होता है। 12 मुहूर्त तक उपजाऊ रहता है। अगर उस काल में जीव दोनों सूक्ष्म शरीरों के साथ अगर उस योनि पर पहुंच जाता है तो प्रथम आहार ग्रहण कर शरीर का निर्माण औदारिक पुद्गलों द्वारा प्रारंभ हो जाता है। गर्भ जन्म 3 प्रकार का होता है, जरायुज, अंडज और पोतज। ये जो है 3 का, वैसे 7 तरह का जन्म होता है, 7 तरह की आती हैं। बाकी जो होता है ना, पसीने पे होना, वैसे होना, वो आते हैं। ये गर्भज ये 3 ही होते हैं, बाकी वो समूर्छिम होते हैं। 4 नहीं 7 होते हैं। अब 14 प्रकार कहाँ ले रहे हो? जन्म का जन्म 7 तरह के जन्म होते हैं, अब उसकी जगह ले रहे हो वहां पर। मैं कहूँ कितने प्रकार से जन्म लेता है, जैसे जरायुज है, अंडज है, पोतज है, वो हाँ वो फिर श्वेत श्वेत वो सारे आते हैं जो बाद में। हाँ हाँ वो सारे जो है वो 4 और है, वो 4 में समूर्छिम ही होगा। गर्भ जन्म इसी में 3 में होगा। 7 हाँ इसी में ही होगा, जरायुज होगा, अंडज होगा या पोतज होगा। ये 3 है जन्म के, और बाकी 4 जो है वो समूर्छिम के है। आप जो बता रहे हो ना किस किस स्थान पर होता है वो अलग। जरायुज जन्म जो है मादा के अंदर रुधिर मास की झिल्ली हो, मतलब जरायुज किसको कहेंगे? मादा के अंदर रुधिर मास की झिल्ली है, जाल में, जैसे जरायु या जेर कहते हैं,
गाय, भैंस, बैल, बकरी और मनुष्य आदि का जन्म जरायु इसके हिसाब से। अंडज का जन्म कैसे होता है? मादा अंडे देकर सेती है, अंडे में से जीव का जन्म होता है। पक्षी, मुर्ग, मोर, सर्प, मगर, कछुआ, छिपकली आदि का जन्म अंडज के से। ये सारे जो है ना ये अंडे से। पोते जन्म किसका है? ये जीव बिना आवरण झिल्ली के होते, ये से झिल्ली में नहीं होते। योनि से निकलते ही हलन चलन करके सिंह का, हिरण का, बंदर, हाथी, खरगोश, बिल्ली पैदा होते ही थोड़ी देर बाद वो चल फिर सकते हैं। चलने फिरने की उसमें ये चलने फिरने तो फिर वो गाय है, हाँ, आपने देखा गाय का बच्चा होता है, हाँ वैसे कैसे चलता है? वो झिल्ली होती है उसका जो, झिल्ली होती है, फटती हो तो हाँ, इसकी झिल्ली नहीं होती। इसकी झिल्ली नहीं होती। ये पोते जो है ना, इसकी झिल्ली नहीं होती है। ये तो है कि खरगोश तो पैदा होते ही वो मतलब जैसे ना चलने लग जाएंगे, हाँ थोड़ी देर में। और मनुष्य के बच्चे को देखो ना कि वो झिल्ली में बंधा रहता है, उसको 1.5 से 2 साल लगते हैं प्रॉपर चलने के लिए। उसके हाँ उसका शरीर जो है ना, उसके हड्डियां, वो मसल सारे बाद में स्ट्रांग होते हैं। उपपात जन्म क्या है? स्त्री मादा पुरुष के रज वीर के बिना देवों व नारकियों का जन्म वेकरी पुद्गल द्वारा अंतर मुहूर्त में संपूर्ण विकसित शरीर 32 वर्षीय देवशैया पर देवदूष से आच्छादित स्थान पर होता है। शरीर की पूर्णता होने पर देवदूषी रोटी की तरह फूल जाती है। अंतर में 48 मिनट के अंदर पूरी रोटी फूल जाती है। उनको लगता है कि यहाँ कोई पैदा हो गया, और वहां वो देव पैदा हो, देव हो या देवी हो, जो भी हो। और 32 वर्षीय होगा, और अंत तक 32 वर्षीय रहेगा। नहीं, वो वैसा शरीर वैसा का वैसा रहता है। हाँ, आकार के हिसाब से वैसे ही रहता है नौजवान 32 वर्ष का। यह तो खूबी है उसकी, इसलिए सब देवगति में जाना चाहते हैं। नारकियों का अच्छा, वहां बीमारी नहीं, डॉक्टर नहीं, हॉस्पिटल नहीं, कुछ नहीं। नारकियों का जन्म 4 प्रकार की कुंभियों में होता है। कुंभियों का मुंह तंग होने से उन्हें काट काट कर निकाला जाता है। बाहर आने पर शरीर फिर से एक हो जाता है। ये मरकरी के पारे की तरह ऐसा होता है। समूर्छित त्रयंच पचेंद्रीय जीवों की योनियां। संगी त्रयंच पचेंद्रीय संगी मनुष्यों का गर्भज एवं देव और नारकियों का औपाधिक जन्म के बाद शेष सभी जीवों का जन्म समूर्छित बताया गया है। संगी त्रयंच पचेंद्रीय संगी मनुष्यों का गर्भज, देव और नारकियों का औपाधिक जन्म, इनका गर्भजा, इनके अलावा बाकियों का जन्म समूर्छित बताया गया है। यानी कि विकलेंद्रियों का जन्म जो है समूर्छित है। हाँ, बहुत देर बाद। इतनी लंबी उम्र उतनी देर में भूख लगी। गले में रस झरता है उनके अपने आप ही, ऑटोमेटिकली। समूर्छिम की अवगाना अंगुल का संख्यात्मक भाग मात्र होती है। वे मन रहित, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, अपर्याप्त होते हैं। समूर्छिम मनुष्य की उत्पत्ति 2.5 दीप में ही होती है। समूर्छिम में तो बड़ा क्लियर, सारे समूर्छिम होते हैं, सब समूर्छिम होते। मक्खी, मच्छर, इंद्रियां ना समूर्छिम। अब बारिश हुई, अभी मच्छरी हो गया इतने एकदम, कहाँ से हो गए? जैसे मेंढक को जो बारिश में पैदा होता है, आप जो कंफ्यूजन होता है ना, वो है उनकी मैथुन क्रिया है। नपुंसक होते हैं ये। मैथुन क्रिया तो नजर आती है, लेकिन जन्म उनका वैसा नहीं होता है। समूर्छिम समस्त समूर्छिम जीवों में उत्पत्ति जीवों का चयन करने की स्वतंत्रता, योग्यता उनमें विकसित नहीं हो पाती। इसी कारण से वह वातावरण के निमित्त से जन्म मरण के चक्र को उपलब्ध होते रहते हैं, जिनमें मुख्यतः 5 स्थावरी हैं। समूर्छिम अर्थात प्राकृतिक वातावरण के संयोग से उत्पन्न जीव जंतु अर्थात समस्त एकेंद्रीय स्थावर, समस्त विकलेंद्रीय एवं समस्त असंगी त्रियंच पचेंद्रीय एवं असंगी मनुष्य समूर्छन जन्म प्राप्त करते हैं। ये नपुंसक व समूर्छिम होते हैं। ये प्रज्ञापना सूत्र का प्रथम पद है, बड़ा क्लियरली है ये। अभी मैं कह रहा था इसमें कुछ चीजें हैं जो नहीं जानती, वो भ्रांतियां क्लियर हो गई। ये असालिक, इसको अलसिया भी कहते हैं, नाम का समूर्छिम उर् परिसर। ये उर् परिसर चक्रवर्ती वासुदेव, बलदेव व मांडलिक राजा के सैनिक शिविरों या छावनियों में उनके पुण्य क्षय होने पर घोड़े की विष्ठा
में जगन्य उंगल के संख्यात्मक भाग मात्र उत्पत्ति के समय के अवगाना, उत्कृष्ट 12 योजन की अवगाना और उनसे उसके ही अनुरूप मोटाई हो जाती है। यह चक्रवर्ती आदि की छावनी के नीचे की भूमि फाड़कर प्रादुर्भूत होता है। उस गड्ढे में सारी सेना, कुटुंब एवं ग्राम दबकर नष्ट हो जाता है। आसालिक अंतर्मुहूर्त काल की आयु भोगकर मर जाता है, अर्थात ये विनाश अल्प समय में ही कर डालता है। और मरकर कहाँ जाता है? ये तो पता करना पड़ेगा, ये तो नहीं जाकर नहीं पता। ये तो पता करना पड़ेगा। नहीं, आसानी के को दिमाग हाँ, में है कि ये सब पचेंद्री है। कुछ पढ़ा। हाँ, है पचेंद्री। पचेंद्रिय तो नहीं जरूरी नहीं पचेंद्री हो, ऐसा क्या? नहीं, जरूरी नहीं है। आसाल का जरूरी नहीं कि पचेंद्री। एक असली एक केंद्री में भी आता है। हाँ हाँ है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, ये जरूरी नहीं है। इसको एक ही केंद्री। 3 इंद्रिय के 5 इंद्रिय, वो इतने में काम कर जाता है। बस जो काम करने आते ये हैं। समुच्चम जो है, समुच्चम क्या है? समुच्चम की अंतर्मुहूर्त है। ये समुच्चम है, समुच्चम की आयु अंतर्मुहूर्त होती है, कई बार से ज्यादा नहीं जगह आता है ना, जगह धरती फट गई, ये हो गया। अभी भी आज ये खबरें ऐसी आती है समाचारों में। कई साल पहले भी पहाड़ों पे बहुत ऐसी हुई थी। तो आज का जो सब्जेक्ट था ना, ये शनि पंचमी नहीं संगीत तो होता ही नहीं ना, समुच्चम है ना, इसमें मनस तो हो ही नहीं सकता। समुच्चम की जो डेफिनेशन आई थी, ये और परिसरक लिखा हुआ ना, उससे क्लियर होता है पचेंद्री है। और परिसर चक्रवर्ती जो है ना, ये चक्रवर्ती के यहाँ हो रहा है ना, मतलब तो वो वो दोनों आ रहे हैं, दोनों मैं बता रहा हूँ ना। वो पांच इंद्री के भी है और उससे विकलेंद्री में भी है, दोनों तरह से है। टाइम स्टॉप कर दो। ये सब्जेक्ट बिल्कुल डिफरेंट था। ये 2018 में आया, तो मैंने कहा इसको जरा कंफ्यूजन होता था, तो मैंने कहा योनियों को सारे को एक सारा इकट्ठा कर दिया कि अनाज के बारे में भी हो गया, उसकी योनियों का भी हो गया, देव का भी हो गया, नारकों का भी हो गया, विकलेंद्री का भी हो गया। सारी चीज ये योनियों के बारे में उत्पत्ति का पूरा क्लियर हो जाता है। जैसे मनुष्य की 700 योनियां, अभी भी मतलब मैं कंफ्यूज रहती हूँ। अच्छा, भगवान की वाणी पे तो कोई संशय नहीं। हाँ अब 700 योनियां मनुष्य की, हाँ, तो अब मनुष्य की 700 योनियां थोड़ा सा 2-4 ही बताने वो देखते 700 योनियां 700 तरह के मनुष्य हो सकते हैं, मनुष्य हो सकते हैं ना। कैसे? एक तरह के या वो मनुष्य कितनी तरह के हो जाते हैं? 15 विद्या- कर्म भूमि होगी, कर्म भूमि होगी, और क्या नाम है, अंतर्द्वीप हो गए, ऐसे मिला के कितनी है? कितनी है? 101। 101 तो यही हो गई। और वो सिस्टम कोई और होगा इसका। नहीं, हाँ 700 तो डायरेक्ट वैरायटी है। 700 अलग, ये 303 हो जाती है ना। हाँ 300। 700 नहीं होगी इससे। 303 तक तो हो ही जाते हैं। हाँ, वो फिर तो- अभी वो विद्याधर है, ये है, वो कहाँ हमने अकाउंट फॉर करते हैं। वो है तो मनुष्य ही ना, वो मनुष्य है ना, वो सारे जो है वो मनुष्य है। पता नहीं कितनी बार सोचती हूँ कि 700 मैंने कहा सोचने की क्या जरूरत है, अपने को बनना नहीं है। अब ये सोचो, मुझे कहा मेरा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, कि हमने क्या बनना है। ये तो सिर्फ जानने की इसलिए है कि हमको ये है कि कितने तरह की योनियां हैं, तीर्थंकर कैसा, मतलब ये सिलेक्शन जो होता है। अब ये बात हुआ कि अगर तीर्थंकर ने पैदा होना है तो उस माता के वहीं जाएगा ना, वहीं जाएगा। तो मैं तो इसको हूँ कि ये सारी कुछ, मैं तो इस पॉइंट पे जाता हूँ, ये व्यवस्थित है, ये कुछ भी रैंडम नहीं हो रहा, ये सारा प्लान्ड और व्यवस्थित है कि ये जीव इधर ही जाएगा। ये इतने दिन तक देवानंदा की कुक्षी में और इतना बाद में त्रिशला माता का, ये सारा व्यवस्थित है। वो कर्म खत्म हुए तो वहां चला गया। उसके जाने के साथ माता को 14 स्वपन आते हैं, इसी के 7 आते हैं, बलदेव की माता को 4 स्वपन आते हैं। ये सारा एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में सारा काम होता है, रैंडम में कुछ नहीं हो रहा। ये बहुत साइंटिफिक बेस्ड है, कोई किसी को प्लान नहीं कर रहा, वो ऑटोमेटिक है सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम है। और उसका करने वाला किसी का, वो कर्मों के अनुसार हो रहा है, कोई करने वाला नहीं है। तो फिर ये कितना, ये ऑटो मोड पे हो रहा है,
तो फिर आप किस बात की चिंता करते हो कि जो कर्म हमने पिछले बांधे, आपके पास क्या काम है? आपके पास ये काम है कि आपका नवीन कर्म ना बने, बस। आप क्या कर सकते हो? अपने आप को ठीक इस समय ठीक रखो, नवीन कर्म ना बंधे। ये भी आपको मनुष्य योनि में पता है, इस भाव में इतना कर सकते हो। यही करना चाहिए, आपका नवीन कर्म ना बंद हो, पुराने वालों का हिसाब अपने आप निपट जाएगा और नवीन बंद रहो। नवीन बंद ना हो तो इसका मतलब है कि तू अपनी आत्मा में ज्यादा से ज्यादा रह। फिर वही आपके 3 मंत्र आ जाएंगे। हाँ, अपनी आत्मा में रह। आत्मा में क्यों रहेगा? कि सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा, सजग हो जाएगा। जब तक ये नहीं होता तो ये अपने अंदर वो आएगी नहीं ना, सिस्टम नहीं आएगा ना। सारा समय वहां गुजारना है अपनी आत्मा में। आज का विषय आप लोगों को बड़ा हटके लगा होगा। नहीं, हमारा सब ठीक लग रहा था, लेकिन सभी चीजें जाननी है। अभी तक हम जाननी जरूरी है करते ये। रहे थे आज आत्मा कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, कैसे आती जाती है, कैसे? मतलब ये देखिए ना कितना सारा सिस्टमेटिक और प्लान्ड है कि इसकी नरकों में है तो वो योनि उष्ण है, बाहर ठंड है तो योनि उष्ण है। जहाँ बाहर मतलब कितना रिवर्स करा हुआ है कि जीव को दुख ज्यादा महसूस हो वहां पर। वहां सारी चीजें कि वो कहते हैं पृथ्वी इतनी खुरदरी है कि ऐसा लगता है कि जैसे 1000 बिच्छू काटा। मतलब हम उसको उसको छूने में इतना खुरदरी है, इतनी ऐसी। मतलब आपको हर चीज में कष्ट कष्ट, कितने कष्ट है वहां। इसलिए यहाँ जहां पर अब है ना, ये बहुत सुखी। देखिए इसमें कितनी प्रोविजन है। ये मनुष्य भाव के अंदर इतने दुख नहीं है, सुख भी मिल सकते हैं आपको। कहाँ मिल सकते हैं? आप अपनी आत्मा में रहें तो बहुत सुख है। वस्तुओं में, व्यक्तियों में इसमें सुख नहीं है। तो मेन सुख तो अपनी आत्मा में रहने में है, तो इसमें सुख है ना। देखिए देवों को सुख है, वो मुक्ति नहीं कर सकते। यहाँ सुख भी है और आप अपनी मुक्ति का मार्ग भी कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य भाव इतना दुर्लभ और इतना इंपॉर्टेंट है, इसको हम बड़े अच्छे ढंग से वेस्ट करते हैं, बड़ी खूबी से करते हैं वेस्ट। क्योंकि ये मिला किस लिए है। और उसमें आप अब कंपैरिजन सारों से करो ना, और सभी जीवों से जो जहां जहां बैठे हैं वहां उनकी क्या स्थिति है और आपके पास क्या है। कि गतियां 4 नहीं, आपके पास तो 5वीं गति भी है, सिद्ध गति भी है। आप उसका भी मार्ग कर सकते हो, उनके पास नहीं। आपके पास चेतना, चेतन भी जो है बड़ा एक्सट्रीम लेवल का आपका। आप उसको और उसको ग्रो कर सकते हो। चेतना को जितना दिमाग आपका, उतनी क्लैरिटी हो जाएगी। उसके लिए क्या करना है कि मेरा आवरण हट जाए। अब जिसको ज्यादा बातें नहीं समझ आ रही, वो दुखी नहीं होने की बात है। उसके पिछले जन्मों के कारण आवरण आया हुआ है, तो ज्ञानावरणी कर्म ढका हुआ है, दुख पा रहा है। अब उसको क्या करना है कि अपने ज्ञान को उद्घाटित करने के लिए कि वो कुछ करे। तो क्या करे? वो करे कि जैसे हमने विषय लिया कर कि उसका आवरण हटे। तो इसका मतलब है वो स्वाध्याय करे, ध्यान करे। और एक और चीज है सबसे बड़ी जो अब मतलब चल रही है कि काल की प्रतिलेखना करें। काल की प्रतिलेखना से ज्ञानावरणी कर्म का शिवक्षम होता है। तो काल की प्रतिलेखना क्या है कि ये बताया था कि 73 बोलों में से 29वें अध्ययन सम्यक पराक्रम के 73 बोलों में से 15वां बोल है काल की प्रतिलेखना। और उसका मतलब बताया गया कि इससे ज्ञानावरणी कर्म का शिवक्षम होता है। ज्ञानावरणी कर्म का शिवक्षम होता है तो दर्शनावरणी का भी होता है, तो दर्शन मुनि का भी होता है। आपके कर्म नहीं बंधेंगे। तो क्या करूं मैं? ज्ञानावरणी कर्म का शिवक्षम, उसके लिए क्या कर सकता हूँ? स्वाध्याय वो सब कर सकता हूँ, ध्यान कर सकता हूँ, प्लस जितनी भी क्रियाएं कर रहा हूं वो समयबद्ध करूं। काल की प्रतिलेखना यह है कि मैं एक समय के लिए भी मैंने अपने काल को, अपनी आयु को वेस्ट नहीं किया है। ये काल की प्रतिलेखना है। मैंने जो आयुष मुझे मिला है उसके मैंने एक समय की अशातना नहीं की है। ये काल की अशातना है। और हम समझते हैं मैं टाइम पास कर रहा हूं, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा। आजकल बच्चे कहते हैं ना, मेरा मूड ठीक नहीं, मेरा टाइम पास नहीं हो रहा। तुम टाइम पास करने नहीं आए हो,
टाइम को यूटिलाइज करने यहाँ आए। और उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा? आप अपने आप में रहेंगे, आप अपने आप में रहेंगे। बस यही साधना है। मैं इतना ज्यादा सचेत रहूं, सजग रहूं कि मैं कषाय में जाऊं ही नहीं। दूसरा मुझे कर रहा, उसमें मैं बेहोश हो जाता हूं फॉर द टाइम बिंग, उसमें मूर्छा आ गई और उसको चार सुनादी कर दिया, झगड़ा कर दिया। तर्क रहना है ना, तो सजग को क्या कहोगे? सजग का मतलब यही है, तर्क रहना। तो सजग हो जाए हम कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे ये जो आयुष है मेरा एक समय भी बेकार नहीं जाए। और एक समय भी अगर बेकार जाता है तो काल की अशातना हो गई। काल की अशातना हुई तो तेरा ज्ञानावर्णी कर्म बंध गया। कैसे बंधेगा ज्ञानावर्णी कर्म? उस समय के अंदर तुमने कर्म जो है काटने की बजाय अंदर होने के, तू बाहर रहा और वो समय बेकार गया। उस समय के अंदर तेरा कर्म बंद हो गया। अगर तू अपने आत्मा में नहीं था, अपने उपयोग तेरा अपने अंदर नहीं था, तेरा कर्म बंधेगा, तू बाहर था। ये काल की अशातना है और इसकी भरपाई नहीं होती। इसको लेंगे सब्जेक्ट को काल की प्रतिलेखना के ऊपर। पॉइंट नया है, मतलब हाँ, काल की प्रतिलेखना के ऊपर है। हाँ, अभी वो हाँ नहीं, काल की प्रतिलेखना 1-2 दिन में कर दूंगा मैं। वो लेखन जारी है। पहले के नोट्स भी हैं सारे। समझ में हम लोगों को आ गया तो सब कुछ आ गया। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सुधा मंगलम, साहू मंगलम, धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा, अरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहू लुगुत्मा, केवली पनत्तो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भक्रानी करे आचरण उसका अजर अमर। मथे वंदना में